अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू आर डूइंग वेल। तो हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स, जिसमें प्रॉपरली हम लोग बेसिक से लेके एडवांस तक सारा का सारा सीखेंगे। बेसिकली हम लोग ग्राफिक डिजाइनिंग के एडवांस लेवल तक भी जाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें उसकी बेसिक सीखनी पड़ेगी। उसके लिए आज हमारा जो लेक्चर होगा वो थोड़ा सा थियोरेटिकल होगा, जिसमें हम डिजाइन को देखेंगे कि डिजाइन क्या होता है, उसके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, उसके एलिमेंट्स क्या होते हैं। इन चीज़ों को समझेंगे तो फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग कैनवा की तरफ मूव करेंगे और फिर उस पर काम करना स्टार्ट कर देंगे। सो लेट्स मूव टुवर्ड आवर लेक्चर। हाँ जी, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम इसके बेसिक्स को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करेंगे। सबसे पहले बेसिकली इसमें हमारे पास ये होता है कि ग्राफिक डिजाइनर जो है, इट इज़ नॉट अ लिटिल थिंग। इससे बहुत ज्यादा वेस्ट फील्ड है, इसमें बहुत सी चीजें आ जाती हैं। इसमें हमारे पास बैनर्स, पोस्टर्स, लोगोज एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, अगर हमें इसके बेसिक्स भी आ जाते हैं तो देन हम इसके एडवांस लेवल की तरफ मूव करते हैं, तो इसका बहुत ज्यादा स्कोप है, नो डाउट। ठीक है, तो हम इसके लेक्चर की तरफ मूव ऑन करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एक्चुअली में हमारे पास जो डिजाइन है वो होता क्या है। ठीक है, डिजाइन कहते किसे हैं। इसमें हम लोग जो कंटेंट कवर करेंगे, इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट इज डिजाइन, डिजाइन क्या है। मैं ज्यादा थ्योरी की तरफ नहीं लेके जाऊंगी। इंशाल्लाह हमारा जो लेक्चर होगा इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, बहुत मजे का होगा, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। इट विल बी अंडरस्टैंडिंग, इट्स नॉट अबाउट एनीथिंग टू मेमोराइज या फिर हमें बहुत चीजें याद करनी पड़े। इट्स नॉट ऑल अबाउट इट। ओके, वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड इट एंड वी जस्ट नीड टू कीप इट इन आवर माइंड। सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे व्हाट इज डिजाइन, फिर देखेंगे कि डिजाइन के एलिमेंट्स कौन से होते हैं, एंड नेक्स्ट वी विल मूव टुवर्ड डिजाइन प्रिंसिपल, एंड फर्दर हमारी जर्नी स्टार्ट होगी टुवर्ड्स द कैनवा। सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज डिजाइन। यहाँ पे इसमें आपको जितनी भी पिक्चर्स नजर आ रही है ना, इट्स ऑल अबाउट ग्राफिक डिजाइन। इस सबको डिजाइन किया गया है। व्हाट इज दिस, समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या चीजें हैं। बस कलर्स का कॉम्बिनेशन है, कुछ एलिमेंट्स हैं, कुछ कलर्स हैं, समथिंग लाइक दैट ना। तो सबसे पहले हम जो चीज है वो डिजाइन का कॉन्सेप्ट सीखते हैं कि डिजाइन क्या होता है। डिजाइन मीन्स दैट वी वांट टू क्रिएट समथिंग। ठीक है, हमें कुछ रिक्वायरमेंट दी जाती है, हमें उसके अकॉर्डिंग कुछ डिजाइन करके दे देना होता है। ठीक है, इट्स नॉट ओनली अबाउट जस्ट रियल प्लानिंग, इट्स आल्सो अबाउट क्रिएटिविटी। इसमें हमारी क्रिएटिविटी, इसमें हमारा बहुत कुछ होता है। हमारे डिजाइन के अंदर फीलिंग्स होती हैं, हमारे डिजाइन के अंदर कम्युनिकेशन होती है। ठीक है, विजुअल कम्युनिकेशन होती है। इट्स एक्चुअली बेसिकली ये हमारी जो है ना क्रिएटिविटी, उसी चीज से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया डिजाइन। किसी भी चीज को बनाना, टू क्रिएट एनीथिंग इज कॉल्ड डिजाइन। ओके, अब इसके एलिमेंट्स और प्रिंसिपल की तरफ आ जाते हैं कि बेसिकली एलिमेंट्स और प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। डिजाइन के एलिमेंट्स क्या होते हैं, डिजाइन के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। डिजाइन के एलिमेंट्स तो हमारे पास वो हो गए कि दीज आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स। ठीक है, मींस दैट कि हमारे पास जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिनसे मिला के हमने कोई चीज बनानी होती है, वो हमारे पास एलिमेंट्स है। ठीक है, लेट्स सपोज एक एग्जांपल देती हूँ। यहाँ पे वी हैव अ बिल्डिंग। ठीक है, एक बिल्डिंग की एग्जांपल दे रही हूँ। हमने कोई बिल्डिंग है, उसका डिजाइन करना है, तो उसके लिए हमें कुछ एलिमेंट्स तो चाहिए होंगे। कोई बिल्डिंग बनानी है हम लोगों ने, व्हाट विल बी द एलिमेंट्स ऑफ बिल्डिंग। क्या होंगे उसके एलिमेंट्स, लाइक जो चीजें हम उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स जो यूज करेंगे, समथिंग लाइक दैट, ब्रिक्स, ब्लॉक्स, उसमें जो जितना भी मटेरियल वगैरह यूज होता है वो सारे का सारा आ जाएगा। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं उसके प्रिंसिपल्स की, तो डिजाइन के प्रिंसिपल्स ये होते हैं कि हमें जो एलिमेंट्स हैं वो तो ले रही है कि हम लोगों ने इस चीज को डिजाइन करना है, इसके लिए हमें इन इन चीजों की जरूरत है। ठीक है, लेकिन हमें ये नहीं पता होगा कि हमें इसको कंबाइन किस तरह से करना है, इसमें क्रिएटिविटी किस तरह से ऐड करनी है हम लोगों ने। तो होप यू आर गेटिंग इट। तो इसके लिए कोई एग्जाम्पल देती हूँ। लेट्स सपोज वी वांट टू कुक समथिंग। ओके, हम लोग कुकिंग करना चाह रहे हैं, उसके लिए हमें कुछ भी कुक करना है, हमें इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ेगी। ओके, इफ आई वांट टू मेक एन ऑमलेट, we need ingredients something like eggs, onions and some other ingredients, chili and the salt etc. ये सारी चीजें चाहिए हमें। ठीक है, but what if we don't know how to cook? Basically the thing that is how to cook is the principle of cooking, right? इसी तरह से हमारे पास हाउ टू कंबाइन दिस एलिमेंट, हाउ टू मेक दिस डिजाइन, क्या टेक्निक्स अप्लाई करनी है हम लोगों ने, कौन से वेज होंगे, कौन सा पाथ फॉलो करना है, वो बेसिकली हमारे पास डिजाइन के प्रिंसिपल्स होंगे। एग्जांपल्स ले लेते हैं इसकी। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है लाइंस, होप सो इट इज विजिबल टू यू। ये हमारे पास लाइंस है, ये हमारे पास शेप्स हैं, ये हमारे पास फॉर्म्स हैं, ये हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, कलर्स हैं, वैल्यूज है, टेक्सचर्स है। ये सारी चीजें हम आगे जाके पढ़ते हैं कि ये क्या कुछ है। ठीक है, ये पॉइंट, लाइन, शेप, फॉर्म, बेसिकली ये सारे क्या है, ये डिजाइन के एलिमेंट्स हैं। इनमें से कोई भी डिजाइन नहीं है। ठीक है, प्रॉपर डिजाइन नहीं है इनमें से कोई भी। डिजाइन हम लोगों ने जो देखा फर्स्ट स्लाइड में वो ही डिजाइन था। ठीक है, इनमें से कोई डिजाइन नहीं, दीज आर जस्ट एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन। अब हम देखेंगे अब इन एलिमेंट्स को किस तरह से कंबाइन करके हम लोग एक प्रॉपर, एक ब्यूटीफुल, एक क्रिएटिव, एक विजुअल कम्युनिकेशन वाला एक बहुत खूबसूरत सा डिजाइन बनाएंगे। दैट विल बी आवर क्रिएटिविटी। वो हमारा कमाल होगा कि हम लोगों ने इन एलिमेंट्स को किस तरह से कंबाइन किया और किस तरह से उस डिजाइन को बनाया। ओके, तो सबसे पहले हम लोग स्टडी करते हैं कि डिजाइन के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। होपफुली ये लेक्चर आप लोगों के लिए बिल्कुल भी बोरिंग नहीं होगा। आई जस्ट वांट टू मेक इट वेरी इंटरेस्टिंग। आई वांट टू टीच यू इन अ वेरी इंटरेस्टिंग वे। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास जो डिजाइन का एलिमेंट होता है दैट इज लाइंस। लाइंस क्या होती हैं? एवरीवन नोस अबाउट लाइंस। लाइन वो होती है जिसका कोई ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट होगा, जिसका कोई ना कोई एंडिंग पॉइंट होगा,
राइट। उसके अलावा लाइंस हॉरिजेंटल हो सकती हैं, वर्टिकल हो सकती हैं, डायगोनल हो सकती हैं, कर्व की फॉर्म में हो सकती हैं, जिगजैग हो सकती हैं, डॉटेड हो सकती हैं, एनीथिंग, कुछ भी लाइन होगी बस, इट विल बी अ लाइन। लाइन इट्स नॉट अबाउट कि लाइन जो है वो जो स्ट्रेट होगी, लाइन कर्व भी हो सकती है ना, लाइन बेंड भी हो सकती है, ये चीज है हमारे पास। ये भी तो फॉर एग्जांपल ये पिक्चर आप देख सकते हैं, ये भी तो सारी की सारी लाइंस हैं, लेकिन ये क्या है, ये लाइंस को आपस में मिला के कुछ बना सर्कल टाइप समथिंग, ये कुछ ना कुछ डिजाइन बिल्ट हो गया है, अ लिटिल बिट, नॉट मच मोर, जस्ट अ लिटिल बिट डिजाइन, जो कि सिर्फ लाइंस को मिला के बनाया गया है। इसमें कुछ हॉरिजेंटल लाइंस हैं, कुछ वर्टिकल लाइंस हैं, कुछ बेंडिंग है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं हमारे पास, ये हमारे पास हो गया लाइंस। नेक्स्ट वन, अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये भी हमारे पास लाइन की एग्जांपल है, ठीक है। ये भी लाइंस ही लगी हुई हैं, ये थिन है, ये थिक है, हॉरिजेंटल, वर्टिकल, जिगजैग, कर्व, डायगोनल एंड द नेचुरल लाइन, सो मेनी थिंग्स। आहिस्ता आहिस्ता इन सारी चीजों को हम सीख जाएंगे, वी जस्ट नीड टू हैव अ लुक एट देम, ओके। अब यहाँ पे हमारे पास जो चीज आ रही है, दैट इज अ वैनिशिंग पॉइंट, इट इज इंपॉर्टेंट थिंग। वैनिशिंग पॉइंट हमारे पास क्या होता है, जहाँ पे हमारे पास जो पैरेलल लाइंस होती हैं मीट हो रही होती हैं, इट्स समथिंग लाइक कि हमारे पास एक एंडिंग पॉइंट जो होता है ना, जिसे हम कहते हैं दैट इज वैनिशिंग पॉइंट, कन्वर्जिंग पॉइंट, जहाँ पे सब कुछ जाके एंड हो रहा है, जहाँ पे सब कुछ जाके मिल रहा है, दैट विल बी वैनिशिंग पॉइंट। यहाँ पे ये जो पॉइंट हमारे पास है, ये वैनिशिंग पॉइंट को शो कर रहा है, बिकॉज यहाँ पे हर चीज जो एक स्टार्ट हुई है वो यहाँ पे जाके एंड हो रही है, ठीक है। नाउ यू कैन आल्सो सी हियर, यहाँ पे भी जो कुछ भी स्टार्ट हुआ है, ये लाइन स्टार्ट हुई है, ये ईच एंड एवरीथिंग, this is the point where everything is going to be end, everything is going to be close or converged, that is called our vanishing point, ठीक है। इसे हम उर्दू में कह सकते हैं नुक्ता इख्तिताम, जहाँ पे हर चीज खत्म हो रही है जाके, जिससे आगे हमें लग रहा है कि इससे आगे कुछ भी नहीं है, ठीक है। डिजाइन हमें एक सेंस दे रहा है ना, एक फीलिंग दे रहा है, तो वो हमें ऐसा फील हो रहा है कि इससे आगे कुछ भी नहीं है, ये जो चीज यहाँ से स्टार्ट हुई है, वट एवर इट इज, वट इफ इट इज अ रोड, वट इफ इट इज अ पाथ, एनीथिंग एल्स, तो ये यहाँ पे जाके हमारे पास जो वो एंड हो रही है, इससे आगे वो चल ही नहीं रहा, या हमें नजर ही नहीं आ रहा, व्हाट इज दिस, ये कन्वर्ज हो रहा है, ये एंड हो रहा है, ये फिनिश हो रहा है, इट इज एंडिंग पॉइंट, ये हम इसे वैनिशिंग पॉइंट कहते हैं, ओके। नेक्स्ट वन इज हमारे पास आ जाती है शेप, इट इज वेरी सिंपल एंड इजी। शेप हमारे पास 2D होगी, फॉर्म हमारे पास 3D होगी, ओके, यू गॉट इट। शेप और फॉर्म में क्या फर्क हो सकता है, यहाँ पे हम देख लेते हैं। शेप ये 2D है, ठीक है, जस्ट इसमें हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल है एक, और जो हमारे पास फॉर्म है वो हमारे पास क्या है, इट इज समथिंग दैट हैव वॉल्यूम, ठीक है, एनीथिंग दैट इज एग्जिस्टिंग, जो कोई जगह ऑक्यूपाई कर रही है, जो कोई स्पेस ले रही है, हमारे पास स्पेस में एग्जिस्ट कर रही है, दैट इज फॉर्म, ठीक है। बाकी सारी जो है हमारे पास वो क्या है, शेप्स है। नेक्स्ट वन हमारे पास जो है वो आ जाता है, इट्स अबाउट स्पेस। व्हाट इज स्पेस, स्पेस किससे कहते हैं, स्पेस इज एनी एरिया, एम्प्टी एरिया, खाली जगह, ठीक है, एनी एरिया अबाउट द शेप, डिजाइन, एलिमेंट्स, ईच एंड एनीथिंग, वो हमारे पास क्या होगा, एरिया। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक सर्कल है, इसने जो हमारे पास स्पेस ली हुई, जो एरिया कवर किया है वो भी स्पेस है, और जो एरिया इसने कवर नहीं किया, ये एक्स्ट्रा एरिया पड़ा हुआ है, ये भी हमारे पास स्पेस है। लेकिन इन दोनों स्पेसेस में क्या डिफरेंस है, हम इस चीज को भी देखते हैं। हमारे पास एक होती है पॉजिटिव स्पेस एंड सेकंड वन हमारे पास होती है नेगेटिव स्पेस। पॉजिटिव स्पेस हमारे पास वो होती है जो किसी शेप या किसी ऑब्जेक्ट ने ऑक्यूपाई की होती है, किसी एलिमेंट ने, ठीक है, ऐसा एरिया होता है जो किसी एलिमेंट, किसी ऑब्जेक्ट ने कवर किया होता है। वाइल ऑन द अदर हैंड हमारे पास जो नेगेटिव स्पेस होती है वो हमारे पास बिल्कुल एम्प्टी स्पेस होती है, जो किसी ने कवर नहीं किया होता, जो एक एक्स्ट्रा पड़ी होती है, जैसे हम कहते हैं फालतू चीज पड़ी हुई है, समथिंग लाइक दैट, जो हमारे पास बिल्कुल एक्स्ट्रा चीज पड़ी हुई है, एक्स्ट्रा एरिया पड़ा हुआ है, दैट इज आवर नेगेटिव स्पेस, ओके हो गया। यहाँ पे बहुत एक इसके मजे की एग्जाम्पल है, हमारे पास यहाँ पे एक फ्लोर बना हुआ है, राइट तो ये जिस इस फ्लावर ने जितनी स्पेस ली हुई है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये यहाँ से लेके ये वाला सारा एरिया इसका, ठीक है, इस फ्लावर ने जितनी स्पेस ली हुई है, जितना एरिया लिया हुआ है, दैट इज आवर पॉजिटिव स्पेस, और जितना व्हाइट एरिया ये हमारा सारा बच गया, दैट इज नेगेटिव स्पेस। होप यू आर गेटिंग इट। नेक्स्ट मूव करते हैं हम। नेक्स्ट वन इज वैल्यू। यू नो व्हाट इज वैल्यू? वैल्यू मीन्स कीमत, वैल्यू मीन्स क्वांटिटी, बेसिकली इट इज यूज्ड इन कलर्स, ठीक है, कि आप किसी कलर की कितनी वैल्यू ले रहे हो, मीन्स दैट कि आप कोई कलर कितना ऐड कर रहे हो, ठीक है, इट्स इन्वॉल्व लाइटनेस और डार्कनेस ऑफ द कलर, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई कलर है, उसकी ब्लैक शेड कितनी ऐड की हुई है हमने, यहाँ पे जो कलर है उसमें व्हाइट शेड कितनी ऐड की हुई है हमने, दैट इज अबाउट वैल्यू। अब वैल्यू में हमारे पास दो चीजें आ जाती हैं, वन इज टिंट एंड द सेकंड वन इज शेड्स। टिंट हमारे पास ये होता है कि हमने व्हाइट कलर कितना मिक्स किया हुआ है, ये कलर जितना लाइटेंड है वो हमारे पास टिंट है, ये कलर जितना डार्केंड होता जा रहा है उसके अंदर शेड की क्वांटिटी उतनी ज्यादा होती जा रही है, शेड वाली वैल्यू ज्यादा होती जा रही है, टिंट वाली वैल्यू कम होती जा रही है। इट्स ऑल अबाउट इट। नेक्स्ट वन इज कलर। जो हम डिजाइन करते हैं उसमें बेसिकली वी हैव टू प्ले विद कलर्स, हमें कलर्स के साथ प्ले करना होता है, राइट। होप यू आर गेटिंग इट कि कलर हमारे पास फीलिंग्स रखते हैं, कलर से मूड वो चेंज कर देते हैं। कलर्स इसमें बेसिकली हमारे पास तीन चीजें हम रीड आउट करेंगे। वन इज द ह्यू। व्हाट इज ह्यू? कोई भी कलर है उसका जो नाम है आप उससे ह्यू कह लें, दैट इज सिंपल।
उस कलर की सैचुरेशन कितनी है, वो कलर डार्क है, वो कलर लाइट है, उस कलर की कितनी अमाउंट है, वो हमारे पास आ जाती है सैचुरेशन। एंड नेक्स्ट वन इज टेम्परेचर। टेम्परेचर मीन्स दैट कि हमारे पास उस कलर जो कलर है वो कूल है या वार्म है। वही अक्सर सुना होगा आप लोगों ने कि व्हाट इज ठंडा कलर, गर्म कलर, समथिंग लाइक दैट। मतलब इस कलर से गर्मी वाली फीलिंग्स आती हैं। कुछ ऐसे कलर्स होते हैं दैट आर वार्म कलर्स, कुछ ऐसे कलर्स होते हैं दैट आर कूल कलर्स। लाइक ब्लू कलर से आप देख लें थोड़ी कूल कूल फीलिंग आती है, समथिंग लाइक दैट ना। तो ये कलर्स में भी हम कलर्स को फर्दर जो है वो बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे और कलर्स पे हम बहुत ज्यादा काम भी करेंगे। ये भी हमारे पास कलर्स की एग्जांपल आ जाती है। ये प्राइमरी कलर है, ये सेकेंडरी है, ये इंटरमीडिएट है। इन सारी चीजों को हम फर्दर जब कलर थ्योरी रीड करेंगे, उस पर काम करेंगे, तब हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वन हमारे पास आ जाता है दैट इज अबाउट टेक्सचर। टेक्सचर क्या होता है, किसी चीज को देख के कैसे फीलिंग्स आ रही हैं। इट्स ऑल अबाउट द सेंस ऑफ साइट एंड टच। ठीक है, कोई चीज हमारे पास प्लेन है, कोई चीज हमारे पास रफ है। इट्स ऑल अबाउट अपीयरेंस। ठीक है, वो सारी चीजें हमारे पास टेक्सचर में आ जाती है। ये हमारे पास टेक्सचर है किसी सरफेस का, ये हमारे पास टेक्सचर है किसी सरफेस का। तो ये सारी चीजें हमें जो किसी भी चीज की फीलिंग दे रही है, वाइल इट इज जो है वो इट इज प्लेन, इट इज हार्ड, इट इज रफ, एनीथिंग एल्स, तो ये हमारे पास टेक्सचर में आ जाता है। होपफुली हमारे लिए आज के लिए इतना ही काफी है। इसके जो प्रिंसिपल है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, उनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि इसके हमारे पास क्या प्रिंसिपल्स होने चाहिए जो कि हम लोगों ने स्टडी करने, जो हम लोगों ने जिनके थ्रू हम लोगों ने डिजाइन को क्रिएट करना है। ओके, होप यू आर गेटिंग इट। थैंक यू सो मच। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज, हैव अ नाइस डे।